मित्रों, आज हम 1970 और 1980 की कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन और अभी के भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का बहुत बड़ा कारण बना। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना 1975 में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी का लगाया जाना है, जो इमरजेंसी 25 जून 1975 को पूरे देश में लगाई गई और 1977 के प्रारंभिक महीनों में जब इमरजेंसी वापस लिया गया और फिर देश में आम चुनाव हुए, उस समय तक इमरजेंसी लगी रही। इस इमरजेंसी से सबसे अधिक अगर नुकसान किसी राजनीतिक दल को हुआ तो वह कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि इस इमरजेंसी के दौरान ढेर सारी ज्यादतियाँ जो नागरिक अधिकारों से संबंधित थी, जनता पर किया गया। राजनीतिक दमन भी उस समय उत्कर्ष पर था, क्योंकि बारी बारी से विरोधी दल के सभी नेताओं को सलाखों के पीछे कर दिया गया था। प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जवाहरलाल नेहरू की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वह अब पूरी तरह से तानाशाह और निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। इससे न केवल पार्टी के इमेज को धक्का लगा, बल्कि उसकी लोकप्रियता भी काफ़ी कम हो गई। फिर उसके बाद दूसरी घटना 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की हार से संबंधित है, क्योंकि इमरजेंसी का काफ़ी प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा था। इसलिए मार्च 1977 में जो लोकसभा के लिए चुनाव हुए, उसमें 4 राजनीतिक दलों के एक गठबंधन या अलायंस जो जनता पार्टी के रूप में बना था, वह सत्ता में आई और मोरारजी देसाई उस अलायंस के सर्वमान्य नेता होने के कारण देश के प्रधानमंत्री बने। उस अलायंस में भारतीय जनसंघ भी एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल था और अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। उसके बाद भी मित्रों, यह दुर्भाग्य था कि
उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर देश में आम चुनाव हुए। पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई जनवरी 1980 में, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की उनकी हत्या ने फिर सारा खेल बिगाड़ दिया, और उसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी मतभेद चरम पर पहुंच गया, जिससे न केवल पार्टी में रणनीतिकारों की कमी हो गई, बल्कि पार्टी का प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी खराब होने लगा। हालांकि 1984 के इलेक्शन में जो मिसेस गांधी की हत्या के बाद हुई थी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे कम 2 सीटों पर लोकसभा में सिमट गई थी। यह दोनों पार्टियों के लिए ऐतिहासिक क्षण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। फिर उसके आगे चलकर अगर हम देखें तो 1980 में ही जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर हो गई, तो पुनः उसमें विघटन हुआ, और सारे राजनीतिक दल जिन्होंने अलायंस बनाए थे, सभी अलग अलग हो गए। भारतीय जनसंघ, जो जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग था, उसके समर्थकों, नेताओं द्वारा पुनः 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। हालांकि इसका इतिहास या इसके पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक या आरएसएस को पहला संगठन मान सकते हैं, जिसकी स्थापना आज़ादी के पूर्व ही 1925 में केवी हेडगेवार द्वारा किया गया था। पुनः भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई, और फिर उसी संगठन का नाम बदलकर, जो 1951 में भारतीय जनसंघ थी, वह 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने आई। हालांकि शुरू के वर्षों में इसे भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को, कल्चरल नेशनलिज्म के एजेंडे को, हिंदू वैल्यूज को और हिंदू इंटरेस्ट की बातों को हाईलाइट करना कभी नहीं छोड़ा। इसने बाद के वर्षों में उन राजनीतिक दलों से भी अलायंस करना प्रारंभ किया जो राज्यों में प्रभावशाली थे, और दूसरी ओर उन सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लेना शुरू किया, सक्रिय भागीदारी का शुभारंभ किया, जो
समाज सुधार के लिए या सामाजिक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए किया गया आंदोलन, ये दोनों आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राणवायु की तरह आरंभ से ही रहे, आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज भी इसने अपने इस एजेंडे को या प्रो हिंदू एजेंडे को नहीं छोड़ा है और आज भी अपने इस विचार, इस आइडियोलॉजी पर यह पार्टी काम कर रही है। लेकिन मित्रों, आरंभ से ही 1925 में जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक या आरएसएस की स्थापना हुई, तभी से ग्रास रूट लेवल पर जो उसके वॉलेंटियर्स थे, उसकी जो लोकप्रियता थी, उनकी जो कर्मठता थी, उसका सीधा लाभ भारतीय जनसंघ को भी मिलता रहा और 1980 में स्थापना के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, जो आज भी बरकरार है, कायम है और आज भी ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा, वफादार और विश्वासी कार्य करता है, तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो वॉलेंटियर्स हैं, उन्हीं को कहा जाएगा, क्योंकि वे दिन रात निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, उसके प्रचार प्रसार में, उसके पक्ष में लोगों को कन्विंस करने में लगे रहते हैं। इसलिए भले ही यह बीजेपी की एक सहायक संगठन के रूप में जानी जाती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखें तो यह काफ़ी लोकप्रिय है और आरंभ से अभी तक यह भारतीय जनता पार्टी के लिए या हिंदू आइडियोलॉजी के लिए बहुत ही सहायक संगठन के रूप में उभरी है और आशा है कि इसका यह योगदान आने वाले समय में भी कायम रहेगा। धन्यवाद।